दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन एक आधे % की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 445 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो टाटा पावर कंपनी से रिलेटेड हमें एक बहुत अच्छे खासा अपडेट आया है, एक बहुत अच्छे खासा न्यूज़ आया है, जिस वजह से हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें कल से एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्योंकि चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कंपनी से रिलेटेड। जो कि जियो फाइनेंशियल्स के भी चार्ट का दोस्तों एनालिसिस हमने शेयर किया था, टाटा टेक्नोलॉजीज का भी चार्ट का एनालिसिस शेयर किया था, और दोनों का जो एनालिसिस है बहुत अच्छा खासा करेक्ट वे में वर्क हुआ। उसके साथ साथ मदरसन सुमी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जो जब कंपनी 112 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको याद होगा कि ये सभी के सभी कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पैरामीटर्स भी अच्छे। तो रही बात इनके टेक्निकल चार्ट की, तो चार्ट देख के दोस्तों हमने डिसाइड किया था इस कंपनी को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना है, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर के अंदर एक बहुत जल्द तेजी आ सकती है, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया। अगर ये अपडेट नहीं भी आता फिर भी हमें कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकता था टेक्निकल चार्ट को देख के। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार दोस्तों टाटा पावर ये कंपनी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे कंपनी ब्रेक करेगा, रिटच करेगा, वैसे कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल जाएगी। तो तेजी क्यों आ सकती है, रैली क्यों आ सकती है, एक बहुत बड़ा अपडेट हमें सामने आ चुका है। ये जो अपडेट है ना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 घंटे पहले ये अपडेट आया है, देखिएगा। द टाटा पावर टू इन्वेस्ट अप टू 75,000 करोड़ ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि टाटा पावर ऑलरेडी दोस्तों जो इन्वेस्ट कर चुका है रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर पास्ट के अंदर, लेकिन अभी एक और अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एंड बिजनेस को आगे रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, बिगर बनाने के लिए फिर हमें इन्वेस्ट करने वाला है 75,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और ये अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ कमरेड अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करीब 70,000 करोड़ से लेके 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का इनका प्लान हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर आप बिलियंस के अंदर देखोगे तो $8.95 बिलियन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किसके लिए एक्सपांड करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का ओवर नेक्स्ट 5 से 6 सालों के लिए। एंड है खुद कंपनी के जो CEO है, MD है प्रवीर सिन्हा जी, इनके द्वारा दोस्तों क्लियर कट हमें बोला गया है, ताकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे हर एक साल आगे साल बढ़ते जाएगा, जैसे कि 2024, 2025, 2026, वैसे वैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो पावर सेक्टर की जो डिमांड होगा वो लगातार दोस्तों बढ़ते जाएगा। तो बढ़ती डिमांड के लिए हमें कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना बिजनेस भी एक्सपांड करना पड़ेगा, राइट। तो यही चीज़ को लेकर उन्होंने प्रिडिक्शन करके किया हुआ है। इन्होंने बोला है द कंपनी एक्सपेक्ट 15 गीगावाट ऑफ मोर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बहुत अच्छा खासा इनका कैपेसिटी दोस्तों इंक्रीज होने वाला है। खुद कंपनी के CEO के द्वारा हमें स्टेटमेंट पास हुआ है। बेसिकली कोई भी कंपनी का CEO जब तक कोई कमेंट पास नहीं करता या फिर डायरेक्टली अपडेट अनाउंसमेंट नहीं करता, उनको कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है कि यस हम लोग ये कर पाएंगे, 101% ये एग्जीक्यूट होने वाला है फ्यूचर के लिए 2030 तक। इसी वजह से इनके द्वारा फुल कंफर्मेशन के साथ उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हमें डिक्लेयर दोस्तों किया गया है खुद कंपनी के CEO के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ टाटा पावर शेयर रेज पोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग डील, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप अपडेट देखोगे तो ये भी दोस्तों अपडेट आज के दिन देखने को मिला है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली टाटा पावर की टाटा मोटर्स कंपनी के साथ एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिले। और ये पार्टनरशिप की चीज़ को लेके किया गया है, आप देख सकते हो दोनों कंपनी का जो पार्टनरशिप किया है वो उनका गोल है टू सेटअप 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स अक्रॉस द मेजर सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, इन सारी सिटीज़ के अंदर, राइट। बहुत अच्छे खासा फास्ट चार्जिंग स्टेशन को दोस्तों ये एस्टेब्लिश करने वाले। अभी हम आ चुके दोस्तों टारगेट्स के ऊपर। तो बेसिकली 2 टारगेट्स हमें कंपनी के अंदर, टाटा पावर के अंदर हमें दिए गए हैं।
तो टाटा पावर के अंदर जो पहला टारगेट दिया है 580 रुपये का एंड दूसरा जो टारगेट दिया गया है 600 रुपये का। तो आप सोच सकते हो कि बहुत निचले लेवल्स की पर हमें टाटा पावर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट देगा आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। रही बात इनकी अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड्स का डेटा एकदम फ्रेश डेटा आ चुका है, अपडेट भी हो चुका है और ये डेटा है टाटा पावर कंपनी से रिलेटेड, जहां 83 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 41 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया, जो अभी भी लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी हमें कर रहे हैं। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते। देखिएगा, सबसे पहले फंड का नाम है मिराई, इनके द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग। मिराई का एक और फंड है 17,000 करोड़, निपॉन 60,000 करोड़, मिराई 26,000 करोड़, फ्रैंकलिन 8,000 करोड़ एंड ICICI 10,000 करोड़। तो बहुत अच्छी खासी बाइंग किया। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो जब भी हम लोग कोई भी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं ना, वो कंपनी का टेक्निकल चार्ट 101% दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको समझ में आता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे, लेकिन कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। एक पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे कंपनी पैटर्न का ब्रेकआउट देगा फिर कंपनी के अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, राइट। देखिएगा, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा है। इससे पहले भी दोस्तों ये हुआ था, आप ऑब्जर्व करना, इससे पहले भी ये हुआ था कि जो भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर हमें सस्टेन होने की कोशिश करता है। देखिएगा, दो मूविंग एवरेज है, एक ब्लू और एक ब्लैक, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही, जब मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा था सपोर्ट लेके, एक बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल कंपनी ने क्रिएट किया। यही कैंडल के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, इनसाइडर कैंडल क्रिएट करके हमें होल्ड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है एंड बहुत जल्द कंपनी 460 रुपये का लेवल ईजिली हमें ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है। और एक बार ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है फिर आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। प्रीवियसली जब भी तेजी आया था ना, जब कंपनी 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक रैली आया था, लोग देखते रह चुके थे कितना शानदार तरीके से कैसे तेजी आ सकता है कम समय के अंदर। तो वैसे तेजी फिर हमें टाटा पावर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी, जिसका नाम है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माजगांव डॉक ये कंपनी के अंदर आज के दिन भी 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आया एंड 4,189 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर सिर्फ कोई गिरावट नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि माजगांव डॉक ये कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, राइट। तो डिफेंस सेक्टर वाली और भी कंपनीज का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जैसे कि HAL के अंदर भी गिरावट हुआ, कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी गिरावट हुआ, ग्रीन रिच के अंदर भी दोस्तों गिरावट हुआ। यानी कि मैं आपके साथ शो करना चाहूंगा कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर करीब करीब हमें 1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट नजर आया। गार्डन रिच के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1 से लेकर 1.5% तक की गिरावट नजर आया एंड HAL कंपनी के अंदर हमें करीब करीब 2.5% से लेकर 3% तक का गिरावट हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ना, पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आ रहा है। एक स्पेसिफिक कंपनी की कोई दोस्तों इसके अंदर गलती नहीं है या फिर कोई नेगेटिव खबर नहीं है। और अभी तक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की कंपनी को ओपन किया है, जहां अगर आप टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की कंपनी ऑलमोस्ट 27% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक बहुत अच्छे खासे रिवर्सल हमें कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल, क्योंकि जो गिरावट दोस्तों होने वाला था वो गिरावट हो चुका है, जो प्रॉफिट बुकिंग होने वाला था वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है। अभी बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस, बहुत सारे कंसल्टेंसीज, FIIs, DIs लगातार कंपनी को लेके हमें बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं एंड टारगेट दोस्तों दिया गया है। इनके द्वारा मिनिमम टारगेट दिया है 6,119 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है 7,380 रुपये का। एंड क्यों हमें इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए रीज़न को दोस्तों ज़रूर सुनना। क्या होता है, जब तक आप रीज़न नहीं देखोगे, जब तक आप पैरामीटर्स नहीं जानोगे, बिजनेस नहीं जानोगे, टेक्निकल चार्ट नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप नहीं होगा। तो दोस्तों पहले क्या होता था, इंडिया को अगर कोई भी वेपन्स अगर लगता था, कोई भी इक्विपमेंट्स अगर चाहिए, तो वो इक्विपमेंट्स इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी डेवलप करके नहीं देता था। कंपनीज क्या करता था, दूसरी कंट्रीज़ को अप्रोच करता था कि हमें वेपन्स चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए एंड वो कंपनीज इंडियन कंपनीज़ को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को वो वेपन्स या फिर वो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करता था इंडिया के अंदर, राइट। यानी कि इंडिया से पैसा बाहर जाता था। अभी हो क्या रहा है, अभी इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज निकल के आई है, जैसे कि माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, HAL
इन सारी कंपनीज को दूसरी कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए जा रहे, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे, ताकि ये कंपनीज क्या कर रहे, वो इक्विपमेंट्स या वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे। अभी बाहर से इंडिया के अंदर दोस्तों पैसा आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्यों इन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। ये रीज़न है। तो माझगाव शिप बिल्डर्स का बिजनेस क्या है कि ये कंपनी वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म ये डेवलप करके देता है। उसके साथ साथ पैरामीटर्स तो ग्रोइंग है। अभी अगर आप टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे, मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट, जो भी कंपनी मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया, जो भी कंपनी तेजी आने के बाद फिर नीचे आता है ना, येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है। येलो लाइन क्या है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड ग्रे लाइन क्या है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हो एक बार सपोर्ट ले, सेकेंड बार भी सपोर्ट ले, मैक्सिमम बार कंपनी लेता है। लेकिन अगर कंपनी सपोर्ट नहीं लेती तो कंपनी गिरावट वाला माहौल शो करता है, लेकिन यही से अच्छा खासा रिवर्सल हमें शो करता है। तो जैसे जैसे माझगाव शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेकर गिरावट दोस्तों नजर आता है ना, जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी यही से एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें दे सकता है, यही से अच्छे खासी तेजी आ सकती है। क्योंकि एक स्पेसिफिक कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की गलती नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक कंपनी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते या फिर नेगेटिव खबर नहीं है। तो जिस वजह से जब भी हमें सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, आप देखते रह जाएंगे इतने शानदार तरीके से कंपनीज के अंदर हमें ग्रोथ आएगा। तो गिरावट के ही अंदर बाइंग करना। अभी हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड के बारे में। 712 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।